नहीं सुख नसीब नहीं हुआ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बहुत खास आपको बता दें हम, बहुत खास बात यह है, तो कर्म करने की खुशी ही वास्तव में सुख है। कर्म करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, कर्तव्य निभाने के बाद जो संतोष मिलता है, वो सबसे बड़ा सुख है ना। प्रेम कर्म पूरा आप करो, उसके बाद आपके अंदर एक अजीब सी खुशी आती है, एक अजीब सी शांति मिलती है। आपको लगता है कि मैंने मानव होने का धर्म निभा लिया कर्म करके। आपका हृदय ऐसा आपको विश्वास दिलाता है कि आप कर्म करके ऐसा महसूस करते हो कि मैंने अपना मानव होने का धर्म निभाया। और कर्म नहीं करते हो तो आपको खुद में लगता होगा मैंने खुद को कर्म ना करके दूसरे को नहीं, खुद को ठगा। आपको खुद में इतनी घृणा खुद से होती होगी। सही बात है नहीं सही बात है? अगर आप विवेक से सोचो तो बड़ी ऊंची बात है। आप कर्म ना निभा के आप खुश नहीं रह पाते होंगे, आपके मन में खुद चिंता बनी रहती होगी। आपको लगता होगा कि मैं घृणित हूँ, और खुद में खुद से घृणा हो जाती है। क्यों? है ना। अगर सही इंसान है और चोर चांडाल है तो उसकी बातें छोड़िए, लेकिन चोर चांडाल भी कर्तव्य ना निभा के बहुत खुश नहीं रहता होगा। हृदय से प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम्हारा सन्यासी बाबा समझा रहे पंडित जी को, लेकिन पंडित जी के पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मन में आसक्ति है पुत्र पाने की। गांठ बन गई है, गांठ बन गई है पुत्र पाने की। आप लोग बैठे हो तो किसी बात की जिद बना के मत बैठना। नहीं, ये बात ऐसे है, दिल खोल के बैठो तो मेरा पूरा वचन आपके हृदय में प्रवेश करेगा। और दिल खोल के नहीं बैठोगे, गांठ बना के बैठोगे, तो मैंने कल कहा था टकरा टकरा के वापस आ जाएगा। खोल के बैठो, गांठ बना के ना बैठो। पंडित जी गांठ बना के बैठ चुके थे, पुत्र चाहिए, इसलिए सन्यासी बाबा के वचन के आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेस मात्र फर्क नहीं पड़ रहा है। पुत्र चाहिए तो चाहिए। सन्यासी बाबा ने कहा महाराज, आपके ललाट के लकीर को देख के मुझे लग रहा है कि एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक आपको पुत्र नसीब नहीं होगा, पुत्र नहीं मिलेगा। पंडित जी ने कहा, हम तो सोचे थे आप सन्यासी बाबा हैं, आए हमारे दुख को घटाएंगे, आप तो दुख को और बढ़ाए दिए महाराज। अभी तो चिंता एक जन्म की थी, आप तो 7 जन्मों की चिंता कराए दिए, है ना। अभी तो एक जन्म की चिंता थी, आप तो 7 जन्मों की चिंता कराए दिए। अब तो हम मरेंगे, अभी आपके सामने सर पटकेंगे और मरेंगे। सन्यासी बाबा सोचने के, हे भगवान कहाँ है कि हम फंस गए। इनके भाग में है नहीं पुत्र दूं कहां से, और ना दूं तो मरेंगे, ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्राह्मण है महाराज, मरेंगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, पाप लगेगी। हे प्रभु करें क्या, भाग में तो है नहीं, मरने को तैयार है, दूं कहां से। अब आप ही कोई रास्ता निकालो। संजोग से सन्यासी बाबा को एक फल मिला, हरि की इच्छा समझ के उस फल को उठा के पंडित जी को दिए और बोले ले जाइए अपने पत्नी को खिलाइए, हरि कृपा होगी तब आपके यहाँ लाला जन्म लेगा, आपका नसीब खुलेगा। सज्जनों, सन्यासी बाबा फल देके आशीर्वाद देके चले गए। पंडित जी फल को लेकर आए और अपने पत्नी को दिए। इदम फलम भक्षेतुम ततः पुत्रो भविष्यति। हे देवी, इस फल को खाओ फिर लड़का पैदा होगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सब बच्चों में ना लगिए, बस सिर्फ कथा सुनिए, बच्चों को उछल कूद करने दीजिए। यही तो माया है ना, जिसने आपको जीवन भर भरमाया है ना, यही तो माया। यहाँ तो दुनिया को भूल जाइए, छोड़ दीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, अभी कथा हो रही है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कोई बड़े हो, थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर लाना। बच्चे छोटे होते हैं तो वो अनजान होते हैं, उन्हें कुछ पता होता नहीं है, उछल कूद करेंगे ही तो औरों का भी निगाह उधर घूम के जाता है।
तो बच्चों के यहाँ नहीं लाइए तो ठीक, हाँ, ताकि शांति बनी रहे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति का मैं निगाह अपनी तरफ खींच पाऊं और एक एक लोग हमारे शब्द को सुन पाए तो मुझे अच्छा लगता है। 50 लोग हो, 500 लोग हो, 5000 लोग, 5000 लोग हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है जितने भी लोग हो वो मंच की तरफ देखें और सारी बात सुने, बस इसमें मुझे खुशी होती है। जितने भी लोग हो समर्पित हो, समर्पित श्रोता हो, ये मुझे अच्छा लगता है। क्लास में 10 बच्चे हो, 10 विद्यार्थी हो, लेकिन अच्छे विद्यार्थी हो तो अध्यापक को भी गौरव महसूस होता है पढ़ाने में। और 100 बच्चे हो, सब हा हल्ला कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, तो आत्मदेव जी, अगर शांति भंग होती है, निगाह लोगों का अलग होता है, आवाज निकलती है तो मेरी कथा टूटती है, मेरा ध्यान टूटता है। जो प्रवाह चल रहा है उसमें ब्रेक लग जाता है, ऐसा लगता है चलती हुई गाड़ी के सामने ब्रेकर आ गया, ऐसा महसूस होता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। है ना। तो महाराज पंडित जी अपने पत्नी को फल दिए और फल देकर कहीं चले गए किसी कार्य से। धुंधली फल को हाथ में ली है लेकिन खा नहीं रही है, चिंता कर रही है। चिंता का कर रही है, फल को खाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पड़ोसन आ गई, पूछी क्या बात है, काहे चिंता कर रही हो। धुंधली बोली अब तक तो वैसे इसे खाली खाली ठीक थे, ये पंडित जी हमारे लायक ये फल को दे दिए, खाने से पेट में बच्चा आएगा। तो हम जब तक खाली थे तब तक तो बहुत ठीक थे, अब बच्चा आएगा पेट में तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, है ना। वो पड़ोसन लगी समझाने, देवी फल को खा लो। धुंधली गिर रही है, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणो दर्भिद्यता। अरे फल खाने से पेट में बच्चा आएगा और पेट में बच्चा आएगा तो पेट पूरा डब्बा हो जाएगा। पेट बढ़ जाएगा तो खाना पानी भी कम हो जाएगा। स्वल्प भक्ष, खाना पानी कम हो जाएगा और खाना भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति भी कम हो जाएगी। शक्ति कम हो जाएगी तो जो दौड़ दौड़ के घर का काम करते हैं उस घर के काम को कौन करेगा। इसलिए हम फल को नहीं खाएंगे। पड़ोसन लगी समझाने, देवी दुनिया की हर स्त्री बच्चा पैदा करती है और कष्ट तो सहती ही है ना। हर स्त्री बच्चा पैदा करने में कष्ट सहती है। अगर स्त्रियां इस कष्ट से भागे तो दुनिया कैसे रहे, है ना, दुनिया कैसे दिखे। और स्त्री जन्म तभी सार्थक होता है जब पेट से बच्चा हो। भगवान ने पैदा ही किया है बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले की तरह से 10-5 बच्चे पैदा हो, 1-2 बच्चे पैदा हो, है ना, दुनिया चलती रहे। और भारत में परिवार नियोजन बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है ना। उस तरह की बात नहीं है 15-20 साल पहले वाली बात। अब ना, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे हम 2 हैं तो हम 2 हैं तो हमारे भी 2 हो जाए, इतना चलेगा। लेकिन हम 2 और हमारे 8 ही अच्छा नहीं है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सज्जनों, तो पड़ोसन लगी समझाने, देवी हर माताएं कहीं ना कहीं कष्ट सहती हैं, कहीं ना कहीं कष्ट सहती हैं। अच्छा, इसकी बात आए तो बता दे, देखिए तरह तरह से लोग फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे भारत में। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत आजाद जब हुआ था तो उस समय 9% जो है मुस्लिम थे और 82% कुछ हिंदू थे, सिख ईसाई भी थे। अच्छा, ईसाई केवल 75 लाख थे उस समय, 75 लाख ईसाई थे, है ना। और 3 करोड़ मुस्लिम थे। कितने मुस्लिम थे? 3 करोड़ मुस्लिम थे। सज्जनों, 33 करोड़ हिंदू थे जब भारत आजाद हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे बीता, संख्या हमारी भी बड़ी संख्या
उनकी बड़ी रफ्तार, हम भी लगाए रफ्तार वो भी लगाए, लेकिन रफ्तार में हमसे वो आगे निकल गए। बच्चा पैदा करने की रफ्तार उनकी हमसे भी 1.5 गुना ज्यादा हो गई, है ना। क्योंकि वो सोच रहे थे ये तो 100 करोड़ हैं और हम 9 करोड़ हैं, तो हम भी कहे ना जल्दी जल्दी करके 50 करोड़ हो जाए। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की जय हो। सज्जनों, तो बाद में 75 लाख ईसाई जो हैं अब 8 करोड़ के आसपास हो गए हैं। उन्हें बहुत सारे लोगों का वो कन्वर्ट भी किए, जो गरीब मिलते हैं उन्हें पैसा वैसा का लालच देके अपना कन्वर्ट करते हैं सज्जनों। और मुस्लिम बहुत सारी अपनी संख्या बढ़ाए और 2011 की जनगणना के अनुसार क्या 14% थे, अब और बढ़ गए होंगे। तो जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है, तो हमारे बहुत सारे नेता कहते हैं कि हम भी बढ़ाएं ताकि उनसे पीछे ना हो जाएं। सज्जनों, कुछ तो करना होगा, या तो वो रुके या तो हम बढ़े। कुछ तो करना होगा, या तो वो रुके नहीं तो हम बढ़े। कुछ तो करना होगा ताकि उनके अनुपात में रहे, है ना। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल जय हो। वैसे ये सरकार उपाय कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, लगातार वैसा प्रयास कर रही है कि हिंदुओं का वर्चस्व बना रहे, है ना। कृष्ण कन्हैया लाल। तुम्हारा पड़ोसन लगी समझाने, धुंधुली ने कहा ना 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 ना, मैं फल को नहीं खा सकती। तुम्हारे कहने से मैं फल को खा लूं। अच्छा एक बात बताओ, शरीर तो बड़ी हो जब भारी हो जाएगी ना, शरीर का वजन बढ़ जाएगा ना, और शरीर का जब वजन बढ़ जाएगा तो ये सोचो कहीं भूकंप आ गया तो घर के लोग तो भाग भाग के बाहर हो जाएंगे, हम तो घर के अंदर ही मरेंगे दम के। बड़ी झंझट है। हम तो सुनते हैं सुखदेव जी अपने माता के पेट में 12 साल रह गए थे, कहीं मेरा बच्चा 2 या 4 साल रह गया तो मैं क्या करूंगी, बिना मारे मर जाऊंगी, है ना। पड़ोसन लगी समझाने, नाहक इतनी सारी बातें मन में तू ला रही है, नाहक इतना विचार कर रही है, संतान को पैदा कर। धुंधुल ने एक बात बताए, माताएं 9 महीने जो कष्ट सहती हैं, कष्ट तो होता ही है। अच्छा किसी पुरुष को माताओं के कष्ट को जानना हो, है ना, कि माताओं को कैसे कष्ट होता है बच्चा जब पेट में होता है, किसी पुरुष को जानना है तो 9 महीना नहीं, केवल 9 दिन अपने पेट पे ईंटा बांध के घूम लो, ईंटा बांध के सो, ईंटा बांध के चलो 9 दिन अपने पेट में, तो कुछ अनुभव तो हो ही जाएगा। माताओं के पेट में बच्चे होते तो कितना कष्ट होता है। क्यों? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सज्जनों, तो कष्ट तो होता ही है, लेकिन शायद मेरा अनुभव कह रहा है, मतलब मैं जो सोच पा रहा हूं, सोच ये पा रहा हूं, माताओं की खुशी को देखकर लगता है कि पशु जब बच्चा पैदा करता है, गौ माता या जो भी पशु बच्चा पैदा करते हैं उन्हें भी कष्ट होता है, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है घूम के चाटना चालू कर देते हैं, सहलाना चालू कर देते हैं, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, क्योंकि उन्हें अपना कष्ट भूल जाता है और बच्चे का चेहरा दिख जाता है। बच्चे की खुशी अनंत गुना होती है उस कष्ट से, है ना। बच्चे की खुशी अनंत गुना होती है जब माँ 9 महीने दुख सहती है और वही बच्चा जब गोदी में आता है तो माताओं का 9 महीने का सारा दुख दर्द गायब हो जाता है। वो बच्चों का चेहरा सारा दुख भुला देता है, सारा दुख खत्म हो जाता है। पड़ोसन समझा रही है, 9 महीने तो जो कष्ट सहेगी वह कष्ट तेरा उस समय काफी कम हो जाएगा, भूल जाएगा। जब तेरा बच्चा तेरे सामने होगा सारा कष्ट भूल जाएगा। उस खुशी के लिए तो बच्चा पैदा कर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। धुंधली नहीं मान रही है। धुंधली ने कहा, तेरी अक्षेदागतो तदा में मरणम भवित। अगर पेट में बच्चा था, मैंने 9 महीना किसी तरह से निभा लिया,
पैदा होते समय कहीं बच्चा तिरछा हो गया तो, टेढ़ा हो गया तो, ऑपरेशन का जमाना है नहीं, पड़ोसन परेशान हो गए तो तरह तरह की ना जाने क्या क्या बात सोच रही है। तो चाहे फल को खा चाहे ना खा, बच्चा तेरे होंगे हमारे नहीं होंगे, हमारे जो भी दो पांच है वो पहले से है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। पड़ोसन चली गई। उसी गांव में धुंधली की छोटी बहन की शादी हुई थी। धुंधली की छोटी बहन आई, सारी बात जानी। तो धुंधली की बहन जो है मन में लगी कपट पूर्ण सोच करने। उसके मन में कपट आया, क्या वो सोचे कि मेरे पास बच्चे हैं पहले से और बच्चों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। वह सोची खेती बाड़ी थोड़ा कम आएगा तो इसको ऐसा राय दे कि मेरी बहन बच्चा ना पैदा करे और अपना ही एक बच्चा दे कि इसके यहाँ निवासा ले लो, है ना। ऐसा वो लगी सोचने बहन कि ऐसा मैं कुछ बुद्धि से दूं कि यह बच्चा ना पैदा करे और अपना बच्चा दे के इसके यहाँ निवासा ले लो, है ना। ऐसे कुत्सित सोच उसके अंदर पैदा हुई। कई बार अगर हम बाहर बच जाते हैं तो हमें अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिवार के लोग ठग लेते हैं, है ना। धुंधली अपने मन में ये सोची बहन और धुंधली को उसी तरह से राय दी। धुंधली मान गई, सारी बात स्वीकार कर ली। मूर्ख और शंख फूकने से बाजते हैं, है ना। अच्छा, स्त्रियों की बड़ी विडंबना है, सब स्त्रियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो घर की बात कम सुनती हैं, पड़ोसन की बात ज्यादा सुनती हैं, है कि नहीं है। बुढ़ऊ के बात कम सुनी है, सासू के बात कम सुनी है, पति के बात कम सुनी है, और सखी जो उन कान में फूक देगी वही सुन लेंगी। हाँ, जब मिलेंगी सखी सहेली से वो बात मान लेंगी और घर में फिर झगड़ा झंझट चालू उसी बात को लेकर। दूसरे का बात सुन के आती है और घर में उथला पुथल मचाती हैं। बहुत सारी स्त्रियां ऐसा सुनती हैं और घर में बहुत क्रांति मचती है कि नहीं, है ना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुनो, तो धुंधली जो है बहन की बात सुन ली, पति की बात नहीं मानी। बहन की बात सुन ली। बहन ने कहा ऐसा है दीदी, ये पंडितन का ढकोसला है, फल वल खाने से बच्चे नहीं पैदा होते, है ना। इस फल को गाय को खिला दो दीदी, परीक्षा के लिए फल की परीक्षा के लिए गाय को खिला दो, बाकी मैं अपना बच्चा, मेरे पेट में बच्चा है, मैं बच्चा लाके दे दूंगी पैदा होने के बाद। धुंधली मान गई। समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते जब 2-4-6 महीना बीता, तो जब ये धुंधली की बहन बोली थी उस समय 3 महीने का बच्चा हो चुका था। तो 6 महीना पूरा हुआ तो 9 महीना हो गया, है ना। कहने के बाद 6 महीना हुआ, 3 पहले का 9 महीना हुआ, बच्चा पैदा हुआ। धुंधली की बहन रात में लाए के पकड़ाए दी। धुंधली हल्ला कर दी, अरे पंडित जी बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। अब बोले वाले पंडित जी विश्वास कर गए, चाहे 6 महीने में हुआ या 5 महीने हुआ, इस पर विचार नहीं किए। भोले वाले थे, सीधे साधे थे, बच्चा हुआ या कच्चा हुआ, लेकिन हुआ तो हुआ कम से कम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। लेकिन दूसरी बात फंस गई। दूसरी बात क्या फंस गई? बच्चा तो धुंधली का था नहीं, दूध कहां से होगा? बच्चा तो धुंधली का था नहीं, दूध कहां से होगा? अब बच्चा रोए तो रोए, रोता जाए। धुंधली की बहन ने कान में आके कह दिया, दीदी जीजा से कह दो कि बहन को बच्चा पैदा हुआ था, पैदा होते ही मर गया, मेरे बहाने आके दूध पिला दिया करेगी, ऐसा कह दो उनसे। धुंधली ये भी बात मान ली, अपने पति से कह दी, हाँ मेरी बहन को बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही मर गया, मुझे दूध होता नहीं तो मेरी बहन आके दूध पिला दिया करेगी। पंडित जी भोले भाले थे, इस पर भी राजी हो गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सज्जनों, अति सीधाओं की बरदोसों बहुत सीधा भी नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत सीधा भी हो, और इस जमाने में तो बिल्कुल नहीं।
अगर सीधा भी बनो तो थोड़ी बुद्धि लगाया करो, है ना सज्जनों। तो महाराज अब 9 महीना बीतते बीतते जिस गाय को फल खिलाया गया था उस गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ। हम कह रहे हैं ना, अगर हमारे पूर्वज बुद्धि लगाए होते, भोले भाले ना बनते तो आज हमारी ये हालत ना हुई होती। मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़े थे पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़े थे। प्राणों का भीख मांग रहा था, इतनी दयालुता दिखाने की आवश्यकता थी। अब वो दया आज हमारे लिए खतरनाक बन गया, है ना। इतना भोलापन, है ना। महात्मा गांधी जब देश को बांट ही दिए और धर्म के आधार पे बांट दिए। मैं कह रहा हूं भारत पाकिस्तान जब बढ़ रहा था तो वोटिंग हुई थी, कितने मुस्लिम चाहते हैं कि पाकिस्तान बटे। आपको सुनकर हैरानी होगी, 95% मुस्लिमों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया था। 95% मुस्लिम वोट किए थे, पाकिस्तान बने। और जब भारत बढ़ गया तो केवल 45% यहां से गए, 55% यहां का करने लगे। जब तुम पाकिस्तान चाहते थे यहां क्यों रुके, है ना। नहीं चाहते थे तो वोट क्यों किए, है ना। 55% मुस्लिम यहां रुक गए। और उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात को बोले थे कोलकाता में, आखिर एक रात में इतना बदलाव कैसे। एक ही रात में, एक रात पहले वोट किए, दूसरे एक रात के बाद फिर उनका विचार बदल गया भारत में रहने के लिए। इतना बदलाव एक रात में कैसे, कहां से बुद्धि आई। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात पर गौर नहीं किया गया। महात्मा गांधी रहे तो कोनो बात नहीं है, सब अपने हैं, है ना। तो आज सब घर से निकाला कर रहे हैं अपनों का ही। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इतना सिधाई भी अच्छा नहीं होता। महाराज गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ, पूरा शरीर पूरा शरीर मानवों का जैसा था, सिर्फ कान गाय के कान के समान था। पड़ोसी खुश हो गए, लगे बधाई देने, रे पंडित जी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कहा एक नहीं कहा 2 बच्चे पैदा हुए। राम राम राम, भगवान देते तो छप्पर फाड़ के देते। और देखो गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ। महाराज पंडित जी सर्वस दान दीन सब काहू, बहुत कुछ दान किए। ददौ दानम दिजादेभ्यो, खूब दान वगैरह किए, खूब खुशियां मनाई गई। कैसे खुशियां मनाई गई, आइए हम भी एक गाने के माध्यम से खुशी मनाते हैं। पंडित जी को बहुत दिन के बाद संतान मिला तो थोड़ी खुशी हम लोग भी बढ़ा दे पंडित जी का, है ना। जन्म हो रिलवा, जन्म हो रिलवा, आनंद भाई बकरी। जन्म हो रिलवा, आनंद भय बकरी। जन्म हो रिलवा, आनंद भाई बकरी। जन्म हो रिलवा, आनंद भय बकरी। जय हो। जन्म हो रिलवा, आनंद भय बकरी। जन्म हो रिलवा। सासू जिया में देवता मनावे, सासू जी आवे देवता मनावे। सासू जिया में देवता मनावे। सासू जी आवे देवता मनावे। देवता मनावे जी, देवता मनावे। देवता मनावे जी, देवता मनावे। सासू जिया में देवता मनावे। सासू जी आवे देवता मनावे। बनहु के राजा, बनहु के राजा मगा
मनाए देव पियरे जन्मे होर लवाया नंद भाई बकरे जन्मे होर लवा आनंद भय बकरे जय हो क्या बात है हरि बोल। नंदी जिया में कचरा लगावे नंद जिया में कजरा लगावे नंदी जिया में कचरा लगावे नंद जिया में कजरा लगावे कचरा लगावे कचरा लगावे कजरा लगावे जी कजरा लगावे नंदी जिया में कचरा लगावे नंद जिया में कजरा लगावे मनों के राजा मनों के राजा मांगाए देव चुनरी उन्हों के राजा मनाए देव चुनरी उन्हों के राजा मनाए देव चुनरी जय हो क्या बात है हरि बोल। देवर जिया में बंसी बजावे देवर जिया में बंसी बजावे देवर जिया में बाजा बजावे देवर जिया में बाजा बजावे बाजा बजावे बंसी बजावे बाजा बजावे बंसी बजावे देवर जिया में बंसी बजावे देवर जिया में बंसी बजावे मनों के राजा मनों के राजा मांगाए देव मुनरी मनों के राजा मनाए देव मुनरी जन्मे होर नवाया नंद भाई बकरी जन में होर लवा आनंद भय 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 बकरी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खुशियां मनाई गई। एक दिन पंडित जी ने कहा लाओ बच्चों का नाम रखते हैं। तो गाय के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम पंडित जी रखे गोकर्ण। गाय के कान के समान जिनके कान हो उनका नाम क्या है? गोकर्ण। गाय के बच्चे का नाम पड़ गया, धुंधुली के बच्चे का नाम पढ़ना हुआ। तो धुंधुली ने कहा सुनो पंडित जी, 9 महीना दुख हम सहे तो नाम काहे आप रखोगे? दुख मैंने सहा तो अपने बच्चों का नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। दोनों बच्चों का नाम पड़ा। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे